19 जुलाई हो गई है और गार्डन में बहुत सा काम होना है। ये बेलपत्र का प्लांट है, इसकी कटिंग होना है। इसको इस तरह से कट करना है, लेकिन क्योंकि सावन का महीना चल रहा है इसलिए इस समय मैं कटिंग नहीं करूँगी। सिर्फ़ आप लोगों को बता रही हूँ कि इसकी कटिंग होना है। इसको कट करना है। इसकी कटिंग मैं 1 सितंबर के बाद करूँगी। इसको इस तरह से पूरा कट कर दूँगी और ये सितंबर में भी ग्रोथ कर लेगा। इस समय करती, लेकिन सावन की वजह से नहीं कर रही हूँ। ये मेरे खरबूजे के प्लांट हैं, जिनमें अब खरबूजे बड़े होना बंद हो गए हैं, इसलिए मैं इन प्लांटों को हटा रही हूँ। और पत्तों को भी आप देखिए, सारे पत्ते एकदम इस तरह से कीड़े के खाए हुए हो गए हैं। कीड़े तो इसमें नहीं दिख रहे, पर मक्खी द्वारा पत्ते खा लिए गए हैं। ये देखें आप, पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पूरी बेलों को 2 बेलें हैं, 3 हैं, 2 इस कंटेनर में हैं और 1 दूसरे वाले कंटेनर में। इसमें छोटे-छोटे फल लगे हैं, उन्हें मैंने हटा लिया और इस तरह से जड़ से इन तीनों बेलों को मैं हटा दूँगी। ये 3-4 बेलें हैं, 3 ये हैं और 1 4, ये 4 बेलों को मैं हटा दूँगी। चारों बेलों को मैंने हटा दिया है और ये जो घर पतवार लग रही है, इसको भी मैं सारी घर पतवार को हटा दूँगी। छोटे-छोटे से प्लांट हैं, जो मानसून में हमारे सभी कंटेनरों में निकल आते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ये बथुए टाइप का, एक नोनिया टाइप का कुछ भाजी होती है, जो पौष्टिक होती है और खाने में यूज़ की जाती है। लोग इसे निकाल कर इसका रायता भी बनाते हैं और सब्ज़ी भी बनाते हैं। लेकिन मेरे सारे प्लांट में ये अच्छे से निकल आई है। मैं इसका कभी यूज़ किया नहीं है, इसलिए नहीं करती हूँ और इसे कंपोस्ट में डाल देती हूँ। ये मैंने दोनों कंटेनर से निकाली। इसमें मैंने टमाटर के बीज लगाए थे, लेकिन देखें आप, सिर्फ़ 2 पौधे मुझे दिख रही हैं, क्योंकि सारे कंटेनर में घर पतवार ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, इसलिए एक भी टमाटर के बीज अपनी पौधे नहीं बना पाए, अंकुरित नहीं हो पाए। अब मैंने सारी ये हटा दी हैं और मैं दोबारा से टमाटर के बीज लगाऊँगी। इसमें मुझे 2 या 3 पौधे मिली हैं, जिन्हें मैं नहीं हटाऊँगी। इन्हें मैं लगा रहने दूँगी, जो 10-15 दिन में बड़ी हो जाएँगी। एक इधर पीछे साइड में है। अब इसमें मैं गड्ढा बना रही हूँ, पूरे कंटेनर की रोपाई करी है। मिट्टी को ज़्यादा, मेरी मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है, हाथों से ही रोपाई हो जाती है। हल्का-फुल्का मुझे टूल या पेचकस कुछ चलाना पड़ता है। ये मैंने गड्ढा किया है, इसे मैं पौष्टिक बनाने के लिए ये गड्ढा किया साइड में मिट्टी की, और इसमें अपन ने किचन से निकले हुए फल और सब्जियों के छिलके, पूरा किचन वेस्ट लाई हूँ और इसमें मैंने डाल दिया है। केले के छिलके, आलू के छिलके, लौकी के जो भी छिलके, जो भी आपके किचन से निकलता है, सारा मैंने इसमें दबा दिया है। इस तरह मैं 2-3 जगह गड्ढे कर कर, और आज का मैंने इधर दबा दिया, कल का दूसरी साइड दबा दूँगी। टमाटर के पौधों को सेव करके करते हुए, जिससे ये नहीं खराब हों, इसे मैंने दबा दिया। इस दूसरे कंटेनर में भी यही करूँगी। ये एक करेले की बेल लगी है दूसरे में। अब इस तरह मैं अपनी मिट्टी को पौष्टिक बना लूँगी सर्दियों की वेजिटेबल के लिए। इसकी मिट्टी को भी मैं गुड़ाई करूँगी और इसमें भी किचन वेस्ट। अब ये मेरे रेन लिली के प्लांट हैं, जिन्हें इस तरह से पकड़ कर मैं कट करूँगी। इस तरह से पकड़ कर पूरा कट करूँगी। मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दोनों हाथों से मैं इन्हें कट करूँगी। फ्लावर सारे सूख चुके हैं और ये मैंने कट किया और सारी घास को निकाल लिया, और ये गड्ढा जो किया था अभी मैं कर रही थी, उसमें दबाकर ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी। ये बहुत ही पौष्टिक आपकी पत्तों की खाद है। इसे आप अपने गमलों में सीधे दबा भी सकते हैं, और यदि आप अलग से कंपोस्ट बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैं बहुत ईज़ी तरीके से इस तरह करती हूँ, और ये मैंने इसमें डालकर और मिट्टी दबा दी। एक तरफ मैंने किचन वेस्ट डाला है, एक तरफ ये पत्ते डाल दिए।
आप मिक्स करके नहीं डालें, अलग अलग डालें तो बहुत जल्दी खाद बनती है। ये टमाटर के पौधे 1 2 3 टमाटर के पौधे हैं, और जबकि मैंने बहुत से बीज लगाए थे, और भी बीज जो मैंने लगाए थे वो अंकुरण हो गए हैं, उनकी पौधे तैयार हो गई हैं। ये देखें, अब ये इसमें भी लगाए थे मैंने, इसमें काई जम गई लेकिन पौधे 1 2 ही आई। इसमें लगाए थे, इसमें देखें कितनी सारी पौधे, छोटा सा ये उसकी बोतल है काई के, अपना जो बैटरी का पानी होता है इन्वर्टर का, उसकी बोतल में कितनी सारी पौधे आ गई हैं। आज मैं फिर एक टमाटर से लेके आई हूँ। इस समय टमाटरों में बीज नहीं निकल रहे हैं, फिर भी आप ऐसा टमाटर लें जिसमें थोड़े बहुत बीज निकल आए। और ये मिट्टी को रुपाई, आप मिट्टी को चेक कीजिए, ये सिर्फ किचन वेस्ट का और पत्तों की खाद का कमाल है। मैं मार्केट से कंपोस्ट कम खरीदती हूँ, बहुत ही कम खरीदती हूँ, ना के बराबर खरीदती हूँ। इसमें मैंने इन बीजों को डाल दिया है, क्योंकि अब बारिश कम आएगी, 3 4 दिन से बारिश नहीं हुई है, और इसमें ये पौधे आ गए। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कम पौधे आई हैं, इसमें भी मैंने बहुत सारे बीज लगाए थे, सिर्फ बैटरी वाले डिब्बे में पौधे मिली हैं मुझे। इसमें 1 2 पौधे हैं, ये बढ़ रही हैं। एक ये छोटी सी है, नहीं ये अलग कोई खरपतवार है, इसे मैं हटा देती हूँ। खरपतवार को हटाते जाइए आप। ये काई जम गई है, हल्की सी हाथों से ही रुपाई कर सकते हैं आप, या किसी पेचकस या खुरपी की सहायता से कर लीजिए। ये पौधे मुझे मिली हैं, इन्हें 15 दिन बाद सेपरेट करने के लायक हो जाएंगी, या 1 महीने बाद। सितंबर के महीने में ये काम किया जाएगा, पौधों को अलग अलग गमलों में शिफ्ट किया जाएगा। ये पोर्टुलिका, पानी की वजह से इसमें फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं। ये देखें आप, कम फ्लावर हैं, कलियां 2 दिन से इन्हें धूप मिल रही है तो कुछ फ्लावर दिख रहे हैं। तुलसी के कुछ 2 प्लांट जम गए हैं, 1 2 3 प्लांट हैं, इन्हें निकाल कर सेपरेट कर सकते हैं आप। और इसमें भी यदि आपको रखना है तो रख सकते हैं, ये आसानी से सरवाइव कर जाएंगे। पोर्सलैन को देखें, पोर्सलैन का एक भी फ्लावर नहीं है, गमले की मिट्टी एकदम काई टाइप की हो रही है, ज़्यादा पानी से खराब हो गए हैं। ये मैंने करेले के बीज लगाए हैं, जिसमें 1 2 3 या 4 पौधे हैं, जिन्हें थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं शिफ्ट करूँगी। ये मेरी सेम की बेल है, जिसे मैंने जून के महीने में लगा दिया था। जून में पौधे लगाना और प्रोपोगेट करना एक कठिन काम होता है, लेकिन चूँकि ये जून में लग गई थी और जुलाई में बढ़त ले ली, इस समय इसमें फ्लावर आने लगे हैं। ये सीधी ऊपर बांध दी है मैंने, और कहीं कहीं आपको फ्लावर दिखेंगे। ये फ्लावर हैं, देखें आप, यदि कैमरे में आप आ रहे हैं तो। अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये देखें, ये फ्लावर्स है। इसको सपोर्ट देंगे आप बेल को तो बेल ज़्यादा बढ़ेगी। जून में लगाई हुई बेल है, इसने बढ़त ले ली है। इस समय अपराजिता की बेलों की बहुत ख़राब हालत हो रही है, इसमें बिल्कुल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पानी पानी पानी, और पत्ते भी देखें, कोई कीड़ा है जो पत्तों को खा गया है। कीड़ा तो नहीं दिखता, लेकिन पत्ते सब खबे हुए हैं। सिर्फ 1 या 2 फ्लावर आ रहे हैं, जिन्हें मैं कट कर दूंगी। फ्लावरों को कट कर लें, आप अपने उपयोग में ले लें, फलियां नहीं बनने दें। 3 फ्लावर हैं इस समय, मैं तीनों को कट कर लूँगी। ये मेरे अपराजिता के प्लांट हैं, जो धूप से अब